शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पे ताबिश हाशमी जिनका वेलकम किया गया, एक पार्टी दी गई है और खास तौर पे ताबिश हाशमी ने जिस तरह शो छोड़ा है इसके बारे में भी डिस्कस करें कि अवाम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही है, क्यों उनको मुबारकबाद दे रही है, क्यों दुआएं दे रही है। इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। दूसरी साइड पर यमुना जदी की बर्थडे इवेंट जो कि हद से ज्यादा वायरल हुआ, अवाम ने पसंद किया, देखा गया और यमुना को पूरी दुनिया से दुआएं दी गई। और खास तौर पे लोग मुझसे एक सवाल करें कि यमुना की बर्थडे इवेंट होता है, यमुना की कोई इवेंट आता है, चाहे वो वीडियो क्लिप्स हो, चाहे फोटोशूट हो, या ड्रामा हो, आखिरकार यमुना को आवाम इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत क्यों देती है, क्यों उनके लिए इतना ज्यादा सोचती है, इसके बारे में तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे डॉक्टर उमर आदिल ने बुशरा अंसारी के हस्बैंड को लेके, बुशरा अंसारी को लेके कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो नहीं करनी चाहिए थी और कुछ ऐसी बातें की है जो कि आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारे माशरे में एक दूसरे की अगर इज्जत नहीं की जाएगी, अखलाक का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमारा माशरा जो है किस साइड पे जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और सबसे पहले दो चीजों के ऊपर माजरत है, हो सकता है आपको एक या दो दिन वीडियोस मेरी एडिट होते हुए ना मिले क्योंकि मैं अपने घर की शिफ्टिंग कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर अपडेट भी नहीं दे पा रहा और मैं थोड़ी सी मुसरूफियात की वजह से बिजी हूं। मैं यहां पर आज सबसे पहले ताबिश हाशमी जिनका शो जो है बड़े शौक से देखा जाता था, जिनके यंग लड़के लड़कियां बड़े छोटे सारे के सारे फैन थे क्योंकि इनके शो में पाकिस्तान के हर वो नाम पहचान जो कि पाकिस्तान की मकबूलियत बनी हुई है वो इनके शो में आती भी थी, इंटरव्यूज भी देती थी, बात भी करती थी और इनसे डिफरेंट तरह के सवालात किए जाते थे। और ताबिश की एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी थी कि ये अपने शो को कभी भी बोर नहीं करते थे। जैसा कि आपको पता है हंसना मन है, ये शो पूरी दुनिया में देखा जाता था, इसकी टीआरपीज व्यूज बड़े अच्छे आते थे और पाकिस्तान के एक्टर हों एक्ट्रेसेस हों सारे के सारे इस शो में शिरकत करते थे। अब इन्होंने जब शो शुरू किया था 2022 से लेके 2026 तक का इनका जो सफर है खूबसूरत तरीन था। और अल्लाह पाक जब किसी को नवाजने पे आता है, जब आपको बड़े मकाम से उन्होंने अल्लाह ने नवाजना होता है तो डिफरेंट तरह के आपके प्रोग्राम्स, आपकी वीडियोस, आपके काम जो है पूरी दुनिया को दिखाता है। अब ताबिश हाशमी ने जब से शो छोड़ने का ऐलान किया उसके बाद से हमने देखा कि लोग जो है कश्मकश में आ गए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि ताबिश हाशमी को जियो वालों ने निकाला है, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ताबिश हाशमी ने लगता है जो कि कश्मीरियों के हवाले से बात की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको निकाला गया। कुछ लोगों ने ये कहा ताबिश हाशमी ने जिस तरह की अपनी शो में गुफ्तगू की थी कि यार जो भी हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं हमारे ऊपर जिस तरह जुल्म हो रहा है, हमने एक भी खुशी नहीं देखी, पेट्रोल गरीब हमारे मुल्क में मारे हैं, हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। इन गुफ्तगू पे उनको जो है बाइकआउट करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ताबिश हाशमी की अगर बात की जाए, इनका जो करियर है जो कि इनकी बहुत ज्यादा मकबूलियत थी जिस टाइम पर वो 2022 से 2026 तक थी, पर ताबिश हाशमी को इस शो से जब इन्होंने छोड़ने की अनाउंसमेंट की, इनकी वेलकम पार्टी रखी गई और खास तौर पे जिस तरह का इनकी पार्टी चाह रही थी और जियो वालों ने जिस तरह इनका शुक्रिया अदा किया या जिस तरह इन्होंने प्रोग्राम छोड़ा अच्छे तरीके से, इन्होंने एक चीज का ताबिश हाशमी ने जिक्र किया कि यार जितना भी अरसा मैंने काम किया, जितना भी टाइम मैंने इस शो में गुजारा है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पूरी टीम का, आप सब लोगों का, और मैं शुक्रगुजार रहूंगा, मगर मैं अब जो है इस शो को मजीद नहीं चला पाऊंगा। ताबिश ने अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा किया, बाकी सबका भी किया। जिस चीज को लेके अवाम जो है दुखी नजर आई मगर सब ने ताबिश हाशमी को दुआएं दी। लोगों ने कहा ताबिश आपका फैसला जो है 100% ठीक है, हम आपकी बातों से एग्री करते हैं, हम आपकी मजबूरियां समझ सकते हैं, हम आपका साथ देंगे। जिसकी वजह से ताबिश हाशमी को इस टाइम पे दुआएं भी दी जा रही हैं और उनका ये जो फैसला है हर बंदा उनके फैसले को लेके उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। मगर दूसरी साइड बात यमुना जदी जो कि हर दिल के ऊपर इस टाइम पे राज कर रही है। और यमुना जदी की सबसे अच्छी खास चीज क्या है, इनका बर्थडे इवेंट गुजरा 2 दिन पहले, क्योंकि मैं अपने घर के शिफ्टिंग में मसरूफियात में बहुत ज्यादा बिजी था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं कर पाया। मगर यमुना जदी की जिस तरह की बर्थडे इवेंट आया, जिस तरह के ट्रेंड्स चले, जिस तरह की लोगों ने उनको मुबारकबाद दी और उनके बर्थडे के दिन और लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेंड चलाए, उनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, अब्दुल्ला कदवानी ने उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस जिन्होंने यमुना जदी को बर्थडे विश किया। यमुना जदी की बर्थडे की खास चीज क्या थी,
आपने देखा होगा पिछले 5 साल हो गए या 10 साल आप अंदाजा लगा लें, यमुना की बर्थडे इवेंट के ऊपर हम देखते हैं कि कभी भी कोई ना तो नाजेबा ड्रेसेस पहने जाते हैं, ना तो बोल्ड पार्टीज की जाती हैं, ना उस तरह का कोई फंक्शन किया जाता है और ना ही कोई इस तरह की हरकत की जाती है जिसकी वजह से यमुना नदी को तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब इन्होंने जब अपने बर्थडे इवेंट इंजॉय की अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो जो खूबसूरत तरीन पिक्चर्स हैं और खूबसूरत तरीन जो वो पल हैं गुजारे हुए जब इन्होंने शेयर किए, तो अवाम जो इनकी खुशी में इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही है, लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे। इसकी 2 से 3 वजूहत है। जब लोग आपको दिल से पहचानने लगे, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपके लिए एहतराम रखें और आपके वो दीवाने बन जाए, तो जब भी आपका कोई इवेंट आएगा, इवेंट की कोई फोटो शूट उठा के देख लें, कोई जिंदगी में इवेंट देख लें, इनकी बर्थडे का इवेंट, तेरे बिन का इवेंट, जब उनको साल गुजरता है, लोग उनकी पिक्चर शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो होती है अवाम की मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत जो सच्ची मोहब्बत होती है। यमुना को लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यमुना अपने फैंस का ख्याल करती है। और यमुना की खास चीज क्या है कि अल्लाह पाक यमुना को नवाज रहा है हर चीज के ऊपर, चाहे वो माँ की तरफ से, चाहे अवाम की तरफ से, चाहे ओवरसीज बहन भाइयों की तरफ से, कहीं पे भी जाती है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और जितने लोग उनके साथ मिल के आते हैं, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं दोबारा इस बंदी से लाजमी मिलूं। जिसकी वजह से यमुना नदी का जो बर्थडे इवेंट है, ये यमुना नदी जो मोहब्बत है, वो इसी वजह से लोग दे रहे हैं कि यमुना ने अपने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि अब वो चाह के भी नहीं निकल सकती, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए यमुना की, तो यमुना के ड्रामास का शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है। अब ये जो बर्थडे इवेंट गुजरा जिसकी हमने भी मुबारकबाद दी, और मैं फिर से कहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू यमुना। आपको अल्लाह पाक खुश और सलामत रखे और आप उसी तरह ड्रामास करती रहें जिस तरह आप जिंदगी में करती रही हैं। हम मेरी टीम की तरफ से भी आपको मुबारकबाद हो। मैं यमुना की बर्थडे इवेंट की जो विशेष थी, जो पिक्चर्स थी, वो खूबसूरत तरीन थी, वो पल अवाम भूल नहीं पा रही। मैं अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो रहा था तो डिफरेंट तरह से लोगों ने जो है यमुना की पिक्चर्स भी शेयर की हुई थी, मुबारकबाद भी दी हुई थी, दुआएं भी दी हुई थी। और देने की वजह ये थी कि यमुना ने अवाम का दिल जीता है और अवाम के दिलों में जगह बनाई है, जिसकी वजह से यमुना की पिक्चर जो है सोशल मीडिया पे हद से ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इस टाइम पर आ जाते हैं डॉक्टर उमर आदिल। हो सकता है मेरे लफ्जों में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से थकावट हुई हुई है, शिफ्टिंग कर रहा था घर की और अभी भी रहता है सामान, इस वजह से मेरे लफ्जों में हो सकता है ऊंच नीच हो जाए। मैं उससे माजरत चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लफ्ज हमेशा ठीक करके आपके सामने पेश करूं। अब आते हैं डॉक्टर उमर आदिल, जिनको आप जानती हैं। अक्सर ये उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लोग होते हैं, जिनको आवाम देखती भी है, पसंद भी करती है। बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी माशाल्लाह पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस हैं और खास तौर पे पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस हमेशा ही आवाम के जज्बातों के लिए, आवाम के साथ हमदर्दी रखती हैं। अब बुशरा अंसारी हर एक के बारे में बात कर रही होती हैं, कोई इशू आता है पाकिस्तान में उसके लिए आवाज बुलंद करती है, अपने ड्रामा में परफेक्ट एक्टिंग करती हैं, अपनी आवाम को, अपने फैंस को, अपने लोगों को हमेशा ही वो हंसाती मुस्कुराती रहती हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर उमर आदिल का रूबी ने मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू लिया। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने इनडायरेक्ट डॉक्टर उमर आदिल ने जो है वो बुशरा अंसारी का नाम भी लिया। डॉक्टर उमर आदिल का कहना है कि बुशरा अंसारी के जो हस्बैंड है वो जुड़े बुशरा अंसारी के पैसे की वजह से उनके साथ है। उनके सिर्फ बुशरा अंसारी जो है नखरे और नाज उठा रही है। मेरा आप ये कहने का मकसद यही है कि उनकी बातें यही थी कि जिस मियाँ को अपनी बीवी का ख्याल करना चाहिए, जिस मियाँ को महीने की पहली तारीख में जाकर अपनी बीवी को पैसे देने चाहिए, वही जो बीवी है वो अपने मियाँ का सारा कुछ उठा रही है, उनकी औलादों को भी देख रही है, उनके साथ खुश भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में। तो मैं डॉक्टर उमर आदिल को ये कहना चाहूंगा, या बाकी सबको कहना चाहूंगा कि आप लोगों को खुश क्यों नहीं रहना देना चाहते। अगर बुशरा अंसारी के चेहरे पे हमने देखा जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हैं, अपने बच्चों के साथ कहीं जाती हैं, एक अजीब सा खुशी और एक अजीब सा सुकून होता है उनके चेहरे के ऊपर। अगर वो कभी भी नाराज होती या कोई इस तरह के मामलात होते या उनकी मामलात खराब हुए होते तो डॉक्टर उमर आदिल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। उनकी बेटी जो है, उनके अपने घर वाले जो हैं, वो आवाज बुलंद करते, वो इस तरह की बातें करते नहीं। मगर हमने बुशरा अंसारी को अपने हस्बैंड का एहतराम करते हुए भी देखा है और उनके हस्बैंड को बुशरा अंसारी के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ रहते हुए भी देखा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं, कुछ लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। अब डॉक्टर उमर आदिल ने अपनी तरफ से तो आशी आके स्टेटमेंट दे दी है। अब इसके ऊपर जो है बुशरा अंसारी का भी रद्द अमल आना बाकी है। डॉक्टर उमर आदिल को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उनको चाहिए कि बुशरा अंसारी से आके माफी मांगे और वो ये कहें कि यार मेरी स्टेटमेंट इनके लिए खाली नहीं थी, मेरी ओवरऑल स्टेटमेंट थी, जिसके बाद जो है अवाम जो है थोड़ा सा उनको देख भी सके, पसंद भी कर सके और कहे कि यार हमारे माशरे में जो है
एक दूसरे की इज्जत की जाती है। और हमारे यहाँ ये बात सच्ची होगी है कि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। अभी मैंने पिछले दिनों में देखा, जब भी आपका कोई ड्रामा हिट हो रहा होता है, जब भी कोई आपकी एक्ट्रेस के ऊपर बात कर रहा होता है या उसको देखता है, उसको पसंद करता है, तो कोई ना कोई उठ के उसके ऊपर बात ऐसी कर लेता है या उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अवाम के दिल में जाके वो बात चुभती है, फिर उसके ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाती है। और हमारे माशरे में ये आम हो चुका है। पाकिस्तानी शोबिज स्टार हो या एक दूसरे की इज्जत और एहतराम नहीं करते, तो फिर लोग भी आपका नहीं करेंगे। अब आपने बताना है आपकी कीमती राय का क्या है, अपनी इस टॉपिक्स के बारे में ख्याल रखिएगा और लाजमी अपनी राय की दीजिएगा। तब तक ले इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।